Chapter number 1, research methodology, an introduction, जिसमें we will study about meaning of research, objectives of research, what is the motivation for research. Then we'll study about type of researchers, सिग्निफिकेंस क्या है रिसर्च का, रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या डिफरेंस है, फिर रिसर्च मेथड और साइंटिफिक मेथड में क्या डिफरेंस है, और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड नो हाउ रिसर्च इज डन, रिसर्च किस तरह से किया जाना चाहिए, ये हमें क्यों पता होना चाहिए, ठीक है। देन वी हैव टू स्टडी रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, एक अच्छी रिसर्च का क्राइटेरिया क्या है, और क्या प्रॉब्लम्स इंडिया में रिसर्चर्स फेस करते हैं रिसर्च करते हुए, ये दिस कवर्स चैप्टर 1। फिर चैप्टर 2 में वी विल बी डिफाइनिंग कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम। फिर किस तरह से प्रॉब्लम, जो भी आप रिसर्च के लिए प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हो, उस प्रॉब्लम को किस तरह से रिसर्च सिलेक्ट किया जाता है। फिर रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने की क्यों जरूरत है, कौन से टेक्निक्स इन्वॉल्व है रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए, इलस्ट्रेशन क्या होता है रिसर्च में, कंक्लूजन क्या होता है रिसर्च में, ये चैप्टर 2 कवर करता है। देन आफ्टर दैट चैप्टर 3 है रिसर्च डिजाइन, रिसर्च डिजाइन। इस वाले चैप्टर में वी विल बी स्टडिंग कि रिसर्च डिजाइन क्या है, क्यों जरूरत होती है, व्हाट इज द नीड फॉर रिसर्च डिजाइन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिजाइन, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है रिसर्च डिजाइन से रिलेटेड वो क्या है, डिफरेंट तरह के रिसर्च डिजाइन क्या क्या है, फिर बेसिक प्रिंसिपल, क्योंकि हम लोग साइंस से रिलेटेड है इसलिए हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ना पड़ेगा, तो उसका उस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के प्रिंसिपल क्या क्या है, देन कंक्लूजन, और किस तरह से रिसर्च प्लान हम बनाते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंट्रोडक्शन, रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। रिसर्च इज बेसिकली, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कोई चीज कहते हैं तो रिसर्च क्या है, रिसर्च इज कॉमनली नोन एज सर्च फॉर नॉलेज, या फिर अगर सिंपल इस टर्म को देखे जाए तो री और सर्च। री मीन्स कोई चीज दोबारा से करना, सर्च मीन्स ढूंढना। तो ठीक है, जब हम दोबारा से कोई चीज ढूंढ रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं। तो यहाँ और ढूंढना क्या है, नॉलेज सीख करना। व्हेन वी सर्च फॉर समथिंग वी सीक नॉलेज, नॉलेज गेन करते हैं हम, तो दैट इज नोन एज रिसर्च, ठीक है। तो ये तो लेमेन टर्म है कि हम जनरली रिसर्च को इस तरह से डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च को की और डेफिनेशन क्या है, रिसर्च क्या हो सकता है, रिसर्च एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक सर्च है किसी पर्टेनिंग इंफॉर्मेशन के लिए। चलो नेक्स्ट, हम लोगों ने क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च का डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी। रिसर्च को और आप क्या बोल सकते हो, रिसर्च इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक सर्च फॉर पर्टेनिंग इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और वो हम एक सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, रिसर्च बोलेंगे। तो इंग्लिश डिक्शनरी में जो रिसर्च की डेफिनेशन है वो क्या है, अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन थ्रू द सर्च, थ्रू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस या एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज या किसी भी सब्जेक्ट के ब्रांच में आप जब केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करते हो ताकि आप नए फैक्ट्स लेके आ सको, न्यू फैक्ट्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसर्च बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देयर वाज अ साइंटिस्ट, टू साइंटिस्ट, रेडमैन एंड मॉरी, दे डिफाइन रिसर्च एज सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। उन्होंने क्या डिफाइन किया रिसर्च को कि एक सिस्टमैटिक एफर्ट है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नई नॉलेज गेन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें यूजुअली क्या होगा, अगर रिटन एग्जाम भी होता है तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन रिसर्च। डिफाइन रिसर्च में अगर सिर्फ इतना भी लिखोगे कि रिसर्च इज दी सर्च फॉर नॉलेज तो करेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। बट आई वांटेड कि तुम लोग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई या थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके में लिखो, तो अच्छी डेफिनेशन लिखो, जैसे ये है, अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। क्योंकि हम साइंस वाले हैं तो हम थोड़ा सा उसको साइंस से कोरिलेट करेंगे, तो राइट इट लाइक दिस, ठीक है। या फिर जैसे देयर वाज अ साइंटिस्ट लाइक क्लिफोर्ड बॉडी, उसने क्या रिसर्च को डिफाइन किया है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो क्या डिफाइन कर रहा है कि रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम।
रिसर्च कंप्राइज करता है कि हमने किसी प्रॉब्लम को डिफाइन किया और फिर उसको उसको अगर आपको लगा कि उसका डेफिनेशन सही नहीं है तो आपने दोबारा से वो प्रॉब्लम को रीडिफाइन किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसके लिए के रिगार्डिंग हाइपोथेसिस क्रिएट किया कि ये काम या इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा। फिर उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करना शुरू किया, फिर आपने एवेल्युएशन किया, उसमें कोई कमी रह गई थी तो उसमें डिटेक्शन किए, मॉडिफिकेशंस किए और फाइनली यू कंक्लूडेड कि ये जो प्रॉब्लम है या ये जो मैंने टॉपिक था ये इसका ये सॉल्यूशन है, तो ठीक है। तो ये डेफिनेशन है रिसर्च का। तो यू कैन पिक वट एवर डेफिनेशन यू फील्स लाइक कि तुम्हें जो सही लगे वो डेफिनेशन तुम लिख सकते हो इसमें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिसर्च के? ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली जो पर्पस है रिसर्च का वो क्या है? टू डिस्कवर आंसर्स टू क्वेश्चन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं या इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर सोसाइटी कि या हमारे दिमाग में ही क्वेश्चन है। एक छोटा बच्चा जैसे क्यूरियस होता है ना कि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि उसने बहुत चीज एक्सप्लोर नहीं की होती, वो भी क्या करता है, चीजों को जानने के लिए रिसर्च करता है। तो इसी तरह जो रिसर्चर है, जो एक स्कॉलर है या फिर जो साइंटिस्ट है, वो जब नॉलेज गेन उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है या उसके सामने कोई सवाल आते हैं तो वो उन सवालों के आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, किस तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। तो ये एक रिसर्च स्कॉलर का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो मेन उसके बाद जो मेन एम है रिसर्च का वो क्या है, कोई भी टू फाइंड हिडन ट्रुथ या कोई भी ऐसा चीज जो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फिर इन दिस बुक देयर आर 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव टू गेन फेमिलियरिटी, कोई भी जो प्रोसेस है या कोई भी जो फिनोमिना है उसके बारे में जानना। टू गेन, उसके बारे में जानोगे तो आपको क्या होगा, नॉलेज गेन होगा, और नॉलेज गेन होगा तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, आप नई नॉलेज फाइंड कर रहे हो। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया, टू गेन फेमिलियरिटी विद अ फिनोमेना, या उसमें एक नया इंसाइट ढूंढना, टू अचीव न्यू इंसाइट। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, खुद को फिमिलियर कर रहे हो पर्टिकुलर फिनोमिना से। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ऑन 5th of जुलाई देयर वाज लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण था। तो हमें सब पता है कि सूर्य ग्रहण होता ही है, ये नेचुरल फिनोमिना है। बट हमने जानने की कोशिश करी कि हाँ भैया कितने टाइम पे होता है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, साइंटिफिक क्या है या फिर उसका मैथोलॉजिकली क्या है। तो यू आर डूइंग रिसर्च ऑन दैट। ये इसको भी क्या बोलेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, फॉर्मुलेटिव रिसर्च। पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई भी चीज है अगर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसका करेक्टली पोर्ट्रे कर देते हैं कि ये चीज इस तरीके से है, तो उसको वो भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। और इस तरह की जो रिसर्च है उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, पोर्ट्रे कर रहे हो करेक्टली कि ये चीज इस वजह से है, तो वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। फिर थर्ड पॉइंट इज टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग ऑकर्स, कोई चीज कितने पैटर्न में होती है, ठीक है। जस्ट जस्ट मैंने फर्स्ट क्योंकि ये लूनर एक्लिप्स से कोरिलेट किया था, तो कितने टाइम में सूर्य ग्रहण होता है, कितने सालों में होता है, क्या उसके कारण है। तो हम जब कारण या रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं किसी चीज की फ्रिक्वेंसी जानने के लिए, तो उस तरह की रिसर्च जानना इज अ ऑब्जेक्टिव, और उस तरह की जो रिसर्च है उसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च, ठीक है। फिर उसके बाद क्यों होता है वो चीज। अब उसके बीच में, दो चीजों के बीच में वेरिएबल्स आर टू थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है ना कि टू डेवलप, फोर्थ पॉइंट, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल्स हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों हो रहा है और इसका इन्फ्लुएंस क्या है, अर्थ पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, तो आप मून, अर्थ और मून जो हो गए, दो वेरिएबल्स हो गए, उनका जो कैजुअल रिलेशनशिप है कि इस वजह से होता है, तो उस तरह की रिसर्च को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथेटिक टेस्टिंग। फिर ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव टू डिस्कवर आंसर्स फॉर पर्टेनिंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ढूंढना, वो भी एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू फाइंड द हिडन ट्रुथ, जो हमें नहीं पता है, एंड टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर टू गेन सिमिलैरिटी विद अ फिनोमेना, टू पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या डिस्क्रिप्शन देना, वो कोई चीज हो रही है कितनी फ्रिक्वेंसी में हो रही है, ये जानना भी ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। और फिर फाइनली दो
अगर वेरिएबल्स हैं उनके बीच में या दो चीजें हैं उनके बीच में क्या कैजुअल रिलेशनशिप है, ये जानना भी क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ठीक है। अब रिसर्च, मोटिवेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, वाई, व्हाट मेक्स पीपल टू अंडरटेक रिसर्च, क्यों रिसर्च करनी है लोगों को। तो रिसर्च करने का कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए ना कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला मोटिवेशन जो है, अब अभी तुम लोग एमएससी कर रहे हो, फिर उसके बाद कुछ लोग पीएचडी करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि पीएचडी इज द हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री। पीएचडी से बड़ा कोई और एकेडमिक डिग्री नहीं है दुनिया में। यहाँ पे एक डिजायर तो ये हो गया कि मुझे एक क्या चाहिए, रिसर्च डिग्री चाहिए, जिससे आगे कोई डिग्री ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, desire to face the challenges in solving the unsolved problems। और कुछ जो लोग हैं उन लोगों को अच्छा लगता है कि मैं नए चैलेंजेस फेस करूं और कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। फॉर एग्जांपल अभी हम करंट सिनारियो की बात करें तो अभी क्या है, दिस कोविड-19 इज अ चैलेंज फॉर रिसर्चर्स एंड ये जितने भी जो हमारे वायरोलॉजिस्ट हैं या फिर जो साइंटिस्ट हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं उनके लिए ये चैलेंज है। तो इनका जो मोटिवेशन है कि हाँ मुझे हम लोगों को ये जो करंट सोसाइटी जो करंटली कोविड-19 का पैंडेमिक फेस कर रही है उसका हमें सोल्यूशन लाना है। तो ये भी क्या है, मोटिवेशन है रिसर्च का। ठीक है। इंडिविजुअल मोटिवेशन भी हो सकता है, जैसे तुम आसपास अगर कोई गांव में रहता है या कोई सोसाइटी में रहता है, वहां पे कोई पानी का इशू है या फिर वाटर शॉर्टेज है, अगर आपने कोई उस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो वो भी सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सब चीजें स्टडी करोगे कि ये सोल्यूशन हो सकता है, हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके ला सकते हैं कि हम पानी। तो ये भी क्या है, रिसर्च ही है, मोटिवेशन है, रिसर्च कहा जाएगा और ये मोटिवेशन है ये चीज करने के लिए। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट होपफुली क्लियर हो। थर्ड इज टू गेट इंटेलेक्चुअल जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क। इस चीज को कैसे समझेंगे कि अगर कोई चीज मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं रीड कर रही हूँ अभी करंट सिचुएशन की न्यूज और मेरे फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक को कि हाँ ये चीज इस तरह से हो रही है, कि वायरस के बारे में मुझे ज्यादा पता है और फाइनली ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है ना, आई एम गिविंग लाइक इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस या इंटेलिजेंट ओपिनियन, सो आई विल फील कि हाँ मुझे पता है ये चीज, आई नो मच मोर देन माई फ्रेंड्स। तो ये भी क्या है, इंटेलेक्चुअल जॉय मिलता है कि हाँ मेरे पास इस चीज की नॉलेज है। तो ये भी रिसर्च मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, कोई चीज, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को लगे कि हम ज्यादा जानते हैं, इसलिए हम उस चीज के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, यानी कि ज्यादा रिसर्च करते हैं। ओके। फिर फोर्थ पॉइंट इज डिजायर टू बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। हम क्या करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है अगर उसका सोल्यूशन लाओगे अल्टीमेटली लोगों को फायदा होगा। तो हमने क्या किया, सोसाइटी को सर्व किया। तो ये इच्छा होती है कुछ लोगों की कि वो सोसाइटी को कुछ अच्छा काम या कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन देके उसको सर्व करें। ठीक है। और अब जब आप अच्छा काम करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ये फिफ्थ पॉइंट कवर करता है, डिजायर टू गेट रिस्पेक्टेबिलिटी। कि आप को सोसाइटी जो है, व्हेन यू फाइंड अ प्रॉब्लम सोल्यूशन फॉर दिस सोसाइटीज प्रॉब्लम, अल्टीमेटली दिस सोसाइटी विल पे यू मोर रिस्पेक्ट। ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, मोटिवेशन करने, रिसर्च करने की मोटिवेशन हो गई। सबसे पहला कि हमें एक रिसर्च डिग्री मिल जाती है। फिर वी सम पीपल हैव डिजायर टू फेस चैलेंजेस। सेकंड, some people get intellectual joy by doing some creative work. Then some people might have desire to serve the society and to get respectability. अब ये तो इंडिविजुअल मोटिवेशन है। इसके अलावा और क्या मोटिवेशन हो सकता है कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टिव इशू करते हैं। अभी जितने भी जो लैब्स होंगे गवर्नमेंट के, CSIR लैब्स की बात करें तो उन्होंने CSIR लैब में ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने उनको डायरेक्टिव इशू किए होंगे कि भैया कोई ना कोई सोल्यूशन लाओ, पीपी किट बनाओ, नए सैनिटाइजर्स बनाओ, नए तरह के लोगों के मास्क बनाओ। तो ये भी क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट फोर्स कर रही है आपको रिसर्च करने के लिए। ठीक है। तो ये भी क्या है, मोटिवेशन है। यू आर मोटिवेटेड बाय द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर द पीपल ऑफ दैट कंट्री। तो ये भी मोटिवेशन है कि गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट को
डायरेक्टिव दे। फिर उसके बाद सम पीपल कैन बी क्यूरियस अबाउट न्यू 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 थिंग्स, कि नई कोई चीज नहीं जाननी, नई नया चीज जानना है मुझे, तो भी मुझे क्या करना है, वो मोटिवेट करती है मुझे कि मैं रिसर्च करूँ उस चीज के बारे में। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सोशल थिंकिंग कैसा है, हम किस संगत में बैठते हैं, वहां पे किस तरह के लोग हैं। अगर इंटेलेक्चुअल हैं तो आप खुद को उस लेवल पे लाने के लिए आप पढ़ोगे, आप वो चीज के बारे में सर्च करोगे, और ताकि आप लेफ्ट आउट फील ना करो कि मुझे नहीं आता बाकी सबको पता है। ठीक है। तो ये दीज आर दी सर्टेन टाइप ऑफ मोटिवेशंस इन रिसर्च। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसर्च, आज इसका डिटेल नहीं बताऊंगी, इन जनरल ये बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसका टाइप्स ऑफ रिसर्च का लाइक फुल डिटेल में जाएंगे। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च बुक में 8 टाइप्स ऑफ रिसर्च इसने दिया है। पहला डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, फिर फंडामेंटल, अप्लाइड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, यहाँ देख भी ले, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, फिर उसके बाद कंसेप्चुअल, एम्पेरिकल, और उसके अलावा कुछ अलग अलग तरह की रिसर्च हैं जो उन्होंने बताई है। अब इसमें आज हम सिर्फ क्या देखेंगे कि पहला ये चीज क्लियर कर लेते हैं, अप्लाइड एंड फंडामेंटल। ठीक है। अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल, तुम लोगों ने जब 11th-12th का बुक पढ़ा होगा ना, उसमें बुक के ऊपर ही लिखा है फंडामेंटल केमिस्ट्री, फंडामेंटल बायोलॉजी, ये लिखा होता है। अब फंडामेंटल का मतलब क्या है, फंडामेंटल्स मींस बेसिक। ठीक है। फंडा इज बेसिक, बेसिक चीज फंडामेंटल। तो बेसिक, यहाँ पे भी जो रिसर्च हो रही है फंडामेंटल रिसर्च, वो किस तरह की रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है। ठीक है। जहाँ पे हम उसका हमने क्या किया, रिसर्च करी और किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड किया, तो वो चीज बेसिक रिसर्च से हटके वो क्या बन गई, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है। तो रिसर्च दो तरह की है, एक जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हो। फंडामेंटल रिसर्च में आप क्या कर रहे हो, सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था लूनर एक्लिप्स का, इट वाज लाइक कि सूर्य ग्रहण है, ये नेचुरल फिनोमेना है, इसमें आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप क्या कर सकते हो कि ये नॉलेज गेन कर सकते हो कि क्यों होता है, किस लिए होता है, आप आगे कब होगा, उसका वो स्टडी कर सकते हो। ठीक है। बट उसमें कोई मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से नहीं ला सकते कि मैं करवा दूं ये चीज, वो नहीं होगा। ये इस तरह का जो रिसर्च है वो किसमें आ रहा है, फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च। और क्वेश्चन में लाइक ये जो रिसर्चर्स हैं, जो ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में आते हैं कि डिफाइन स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड अप्लाइड। तो 3 मार्क्स में आएगा, तो यू हैव टू लाइक डिवाइड करना पड़ेगा उसको कि आप 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर कर पाओ इसमें। ठीक है। तो फंडामेंटल, अब फंडामेंटल की जगह वो आपको लाइक बेसिक वर्ड भी यूज कर सकता है या प्योर रिसर्च वर्ड भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करनी है, चाहे फंडामेंटल हो, बेसिक हो या प्योर हो। इसका मतलब ये है कि वो एक ही चीज पूछ रहा है, बेसिक रिसर्च के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना, सिर्फ ये फंडामेंटल रिसर्च क्या है कि नॉलेज गेन कर रहे हैं ताकि हमारी नॉलेज बढ़ जाए, बस ये इतना ही फंडामेंटल रिसर्च का लाइक डेफिनेशन है। अप्लाइड रिसर्च, जहाँ पे आपने क्या किया, अप्लाइड रिसर्च वो रिसर्च है जहाँ पे रिसर्चर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहा है और फिर उस सोल्यूशन से सोसाइटी को कोई फायदा हो रहा है।